सर हम पढ़ रहे हैं इसलिए अपराध कर रहे हैं उनके लिए। अब तो डिटेंशन सेंटर बन गया है। और मैं तो सरकार से यही चाहूँगा कि इसको ना बनाया जाए। वैसे भी दलित बच्चे कम निकल के आते हैं। इनकी 100 बातों की एक बात है ना, ये आगे नहीं बढ़ पाए। जब ना यहाँ रहेंगे, ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, घर ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश के पहले डिटेंशन सेंटर पर हम पहुंचे हैं। यह एक समय में हॉस्टल बना था। यह बना था कि यहाँ छात्र छात्राएं रहकर पढ़ेंगे। समाज के सबसे कमज़ोर तबके के दलित छात्र यहाँ रहेंगे। लेकिन छात्राओं के हॉस्टल में जो पढ़ाई की जगह थी उसे बदलकर अब जो है जेल खाना बनाया जा रहा है। CAA और NRC का जो आंदोलन था, जिसमें कि नागरिकता साबित करने की जो बात थी, उसमें जो लोग अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे वो इसमें रहने के लिए मजबूर होंगे। और यह है उत्तर प्रदेश का पहला डिटेंशन सेंटर। ये वो जगह है जिसे मायावती ने लोकार्पित किया था। आप जरा नज़दीक जाएंगे तो देखेंगे लिखा है, जनपद गाज़ियाबाद के नंदग्राम में 2408 क्षमता के छात्रावास का लोकार्पण किया मायावती ने 15 जनवरी 2011 को। लेकिन क्या पता था कि जहां छात्र रहते, जहां पढ़ के अपना भविष्य बनाते, उसकी जगह यह जो है वह जेल खाना बनने जा रहा है। ये दो हॉस्टल हैं। ये गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल का इलाका है। ये देखिए, अंडरवियर, बनियान, गंजी वंजी लटके हुए, इससे पता चल रहा है छात्र रहते हैं। और ठीक बगल में ये अंबेडकर की मूर्ति के ठीक बगल वाला जो थोड़ा सा चमकता हुआ इलाका है, ये डिटेंशन सेंटर है। डिटेंशन सेंटर बनते ही इसका स्वरूप बदल गया है। यह ऊंची दीवारें और ऊंची हो गई हैं। ऊपर से लोहे का बहुत मोटा जाली लगा दिया गया है, ग्रिल, और उसके ऊपर कटीला तार लगा दिया गया है। यानी बाकायदा जेल की तरह बनाया गया है। और मकसद यही है इसका। कैमरे भी लगा दिए गए हैं यानी पढ़ने के लिए तो ये सुविधाएं होती हैं। जब आदमी पढ़ाई करना चाहे तो ये सुविधाएं हैं। लेकिन जब जेल में पहुँचे तो सुविधाएं थोड़ी बढ़ा दी जाती हैं। क्यों नहीं हमारे देश में थोड़ी पढ़ाने की सुविधाएं बढ़ा दी जाएं, तो बेहतर हो कि जेल जाने की ज़रूरत न पड़े। हालांकि यहाँ खेल दूसरा है, CAA और NRC का है, जिसमें कि नागरिकता अपने को साबित करनी है। यह भी एक नया खेल है, नया काम हो जाएगा। एक समय में जनता ने कुछ और कागज़ जमा किए, आधार कार्ड जमा किए, कभी कोई और कार्ड जमा किया। अब ये तीसरे कार्ड का खेल शुरू हो रहा है। ये पीछे दिखाई दे रहा है, कमरे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक कहीं डिटेंशन सेंटर नहीं लिखा गया है। अब भविष्य में लिख दिया जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार ने यह एक दायरा खोल रखा है। दलित छात्रों को पढ़ने के लिए वैसे भी देश भर में बहुत मामूली और कम जगह हैं। एक ये बनवाया भी था मायावती ने, तो अब इसको जेल में बदल दिया गया। एक छात्र होने के नाते, दलित छात्र होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, ये गलती किया है जो यहाँ बनाया है। और दूसरी बात, इन्होंने बनाने का तो नाम किया है। आधे से ज़्यादा हमारे हॉस्टल का ही सामान इसमें यूज है बिल्डिंग में। जैसे कि आप देखो, गेट हमारे सारे यूज़ कर इन्होंने करे हैं, ठीक है। बाहर जो बोर्ड लगे हुए हैं वो हमारे हॉस्टल की प्रॉपर्टी थी पहले से ही। अब इन्होंने बस ग्राउंड फ्लोर पे जो मेस का पोर्शन होता है ना, उसको रिनोवेशन करा है इन्होंने। बाकी की बिल्डिंग सेम ऐसी है। मतलब इन्होंने 3 कमरे बनाने के लिए पूरी बिल्डिंग बेकार कर दी। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगहें तो बहुत होंगी सरकार के पास, दलित हॉस्टल को ही क्यों चुना? क्योंकि ये आगे ना बढ़ पाए। इनकी 100 बातों की एक बात है ना, ये आगे नहीं बढ़ पाए। जब ना यहाँ रहेंगे, ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, घर ही रहेंगे। जब यहाँ आएंगे तो रहेंगे इसमें हॉस्टल में। जब ये हॉस्टल नहीं रहेगा तो कहाँ से रहेंगे बालक? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है साहब कि जैसे मतलब अगर ये बन गया डिटेंशन सेंटर तो उनके हिसाब से अपराधी होंगे, फिर उनके घर के लोग आएंगे, रोना पीटना, मुकदमे सुकदमे, तो यहाँ पढ़ने का माहौल कैसे बचेगा? सर पढ़ने का माहौल तो धीरे धीरे ख़त्म ही होता जाएगा। क्योंकि वो अपने अनुसार सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। उनके अनुसार हमें सारी चीज़ें करनी है। कब हमें मार्केट जाना है, कब नहीं जाना है, वो सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बात ये सर, इसलिए धीरे धीरे माहौल ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि जो दलित मतलब बच्चे होते हैं, उनके सबसे दिक्कत होती है पढ़ने और रहने की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। वो इसलिए हॉस्टल की तरफ भागते हैं। और ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे सरकार ख़त्म करनी चाहती हैं कि अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये जो कदम उठाया सरकार ने इसको डिटेंशन सेंटर बनाने का, योगी सरकार ने, उसको इसी रूप में आप देखते हैं? हाँ, हमें तो यही नज़र आता है सर।
क्यों दलित छात्रों को मतलब फिर से एक बार? क्योंकि सर इनका तो पर्पज़ तो ये इसे भी ख़त्म करना था, इसे भी ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में बच्चे बहुत दूर दूर के थे। जो बच्चे पास के थे तो उन्होंने व्यवस्था कर दी थी कि बच्चे जो पास के हैं उन्हें भेज दिया जाए, लेकिन जो दूर दूर के बच्चे थे उन्हें भेजने की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो फिर ऑर्डर ये हुआ कि नहीं, अब बच्चे रहेंगे इसमें। यहाँ तक सर यहाँ के जो क्या होते हैं जो मतलब इस नहीं वार्डन और जो नगर का कोई होता है महापौर, हाँ, उनके मतलब उनके पास ये सूचना गई है कि इस बच्चे में हॉस्टल में बच्चे रहते ही नहीं हैं। कितनी बार मतलब यहाँ पर वार्डन आता था और नाम लिख के लेके जाते थे, लेकिन वो लिस्ट पहुँची ही नहीं उनके पास। तो ये साजिश जैसा क्यों किया जा रहा है? आप तो छात्र ही हैं, आप लोग कोई अपराधी तो है नहीं? नहीं, कोई अपराधी नहीं है सर, हम पढ़ रहे हैं इसलिए अपराध कर रहे हैं उनके लिए। और मैं यहाँ पे 2014 से लगभग लास्ट 2014 में आया था सितंबर में, और अब तक लगभग 6 साल लगभग हो गए हैं। और मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है और उसके बाद अब जो है प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। 6 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो बगल का आपका छात्रावास है लड़कियों वाला, ये छात्रावास में कभी छात्र आए नहीं? जी, जब से मैं आया हूँ तब से तो मैंने कभी किसी गर्ल्स को नहीं देखा हूँ हॉस्टल में। हाँ, उसके जो एक वार्डन थी वो कभी कभार आया करती थी देखने के देख रेख के लिए। और फिलहाल अब तो जो है लगभग मैं 1.5-2 साल से देख रहा हूँ, उसमें अब कोई नहीं आ रहा है। और अब तो डिटेंशन सेंटर बन गया है। डिटेंशन सेंटर बना है। आप जानते हैं डिटेंशन सेंटर क्या होता है? जी, एक्चुअली जब उस समय तो मैं घर था, लेकिन जब आया तो पता चला कि इसमें जो जैसे मान लीजिए कोई विदेशी होगा, उसका पासपोर्ट वीज़ा रद्द हो गया, ऐसे लोग रहेंगे, ऐसा बताया गया था। मैं ऐसा बताया गया था। वो भी जो है हमें जो है बालकों नहीं बताया था, मेरे मतलब जो भी मित्रगण थे उन्होंने भी बताया था कि ये जो है डिटेंशन सेंटर बन रहा है और इसमें जो वही लड़के रहेंगे, लोग रहेंगे जिनका पासपोर्ट रद्द हो गया, वीज़ा जो भी कुछ होता है। तो आप लोग छात्र हैं और आपके ठीक बगल में अपराधी बनाकर कुछ लोग जो भी 100 की क्षमता है रखे जाएंगे, तो आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया इस बात? जी, उस दौरान तो मैं नहीं था, बन गया था तो लड़कों ने कुछ लोगों ने बोला भी, तो हम लोगों ने कहा कि अब तो बन गया है, अब क्या कर सकते हैं, अब सरकार की भी वो मांग है जो भी, और वैसे भी खाली है तो शायद गवर्नमेंट ने सोचा खाली है तो किसका कुछ मतलब किया जाए। ये जैसे कि ये बीजेपी सरकार ने ये बनाया है, तो वैसे भी दलितों के बच्चे कम पढ़ते हैं, कम लड़कियां पढ़ती हैं, और मैं तो सरकार से यही चाहूँगा कि इसको ना बनाया जाए। वैसे भी दलित बच्चे कम निकल के आते हैं और ये उनका रहने का है, और इसको नहीं बनाया जाए तो ही अच्छा है। आपने सुना कि छात्रों ने कहा कि उनकी पढ़ाई पर डाका पड़ सकता है। सवाल ये भी है कि वैसे भी दलितों की पढ़ाई में प्रतिशत बहुत कम है। मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ जब दलित हॉस्टल की बात आती है तो अपराधी रखो की बात आ जाती है। दलितों के गर्ल्स हॉस्टल का पिछला हिस्सा है, आप देखिए लाइन से पीपल उगे पड़े हैं, 1 2 3 4 लाइन से उगे पड़े हैं। यानी इतने 20 करोड़ के राज्य में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़े आबादी वाला राज्य है, और उस 20 करोड़ की आबादी के राज्य में 200 दलित लड़कियां नहीं मिली जो इन हॉस्टल में आकर रहें। आप समझ सकते हैं दलितों के उत्थान की बात, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं यह समाज कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हॉस्टल है। ऐसे राज्य भर में या देश भर में तमाम सारे हॉस्टल हैं जो दलित बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उनके बेहतर भविष्य की क्या स्थिति है देख लीजिए। यह जो नारेबाजी है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, वह जुमलेबाजी है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। देश का जो 10 से 11 डिटेंशन सेंटर हैं उनमें से अब एक हो गया है, और उत्तर प्रदेश का पहला डिटेंशन सेंटर है जहां जंजवार पहुंचा है। पहला ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि यह डिटेंशन सेंटर जो दलित छात्राओं के लिए छात्रावास बनाया गया था, जहां वह अपना भविष्य बनाती, तैयारी करती, IAS PCS बनती, उनके हॉस्टल को डिटेंशन सेंटर बना दिया है योगी सरकार ने। और अक्टूबर में इसका उद्घाटन होने वाला है। आप सोचिए, जहां पढ़ाई होनी थी वहां जो है अब वह जेल खाना है। यह चिंता न सरकार की होगी और न ही समाज की, क्योंकि अगर चिंता होती तो ये हालात नहीं होते। सवाल दूसरा ये भी है कि आखिर दलितों के ही हॉस्टल को डिटेंशन सेंटर क्यों बनाया गया? क्या वह सबसे कमज़ोर हैं, नहीं बोल पाएंगे, विरोध उनका ज़बरदस्त नहीं होगा, इसलिए ये बनाया गया? आखिर बनाया क्यों गया? क्योंकि सामान्य वैसे भी दलित हॉस्टल और लड़कियों के दलित हॉस्टल तो वैसे भी बहुत मामूली हैं, फिर यह सरकार ने कदम क्यों उठाया? इसके पीछे मकसद क्या था? दिखाई दे रहा है यह राजनगर एक्सटेंशन वाली सड़क पर है, और यह पहले काला नहीं था। अगर आप बहुत बारीक निगाहों से देखेंगे तो अभी भी यहाँ छात्रावास लिखाई हुआ दिखाई देगा,
और इसको अब सरकार ने काला करा दिया है, योगी सरकार ने, क्योंकि यहाँ सफ़ेद रंग से अब डिटेंशन सेंटर लिखा जाना है। छात्रावास को काला कराए जाने के बाद अब यह सफ़ेद कलर से जेल खाना लिखा जाएगा यहाँ। और बड़ी बात यह है कि यह इकलौता छात्रावास इस इलाके का था जहां छात्र पढ़ सकते थे। छात्रों ने कहा है कि इसे भी बंद करने की कोशिशें और साजिशें चल रही थी। और आप देखिए कि अक्टूबर में इसका शिलान्यास होने वाला है, तब यह चमचमाता हुआ नज़र आएगा और जो ये झाड़ झंखाड़ दिखाई दे रहे हैं ये साफ़ हो जाएंगे। 2011 में मायावती सरकार ने जब इस बिल्डिंग को बनाया था तो ध्येय ये था कि समाज के सबसे पिछड़े तबके दलितों की बेटियां यहाँ आकर पढ़ाई करेंगी। लेकिन आप देखिए कि यह ताला, 2 ताले यहाँ ज़बरदस्त और उसके पीछे 2 ताले और इस गेट की साइज़ देखिए और उसके ऊपर बाड़ेबंदी लोहे की लगी हुई देखिए। यह सब कुछ बताता है कि अब यह छात्रावास नहीं रहा। जहाँ दलित बच्चियों को पढ़ाई करनी थी अब यह छात्रावास नहीं है, अब यह डिटेंशन सेंटर है। जी हाँ, जिसके हक के लिए जो चीज़ बनी थी सरकार ने उसको बदल दिया है। कहते हैं कि वैसे भी देश में दलितों को पढ़ने लिखने की जगहें बहुत कम और मामूली हैं। वैसे में जब ये एक छोटी सी जगह जो 200 क्षमता के छात्राओं की थी, समाज में इतना ऊपर वह नहीं जा पाई हैं कि वहाँ आकर पढ़ सकें। 1.5 साल से यह जगह खाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित मजबूत माने जाते हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मजबूत दलितों में से भी 200 बेटियां यहां आकर नहीं पढ़ाई कर सकती हैं, अपने भविष्य को नहीं बना सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश में दलितों के उत्थान की हालत क्या है। रातों दिन, सुबह शाम दलितों की राजनीति करने वाली सभी पार्टियों के लिए यह बड़ा सवाल है कि पिछले 70 सालों में हुआ क्या, और अगर कुछ हुआ तो क्या उसका यह परिणाम है कि जो छात्रावास एक मुख्यमंत्री ने दलित छात्राओं के लिए बनाया वह डिटेंशन सेंटर में क्यों तब्दील हो गया? क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या राज्य के पास दूसरी कोई जगह नहीं थी जहां इसको ये जेल खाना बनाते? क्या योगी सरकार के पास कोई जगह नहीं थी जो इसको जेल खाना बनाते? जेल खाना बनाने के बाद उन छात्राओं का भविष्य, जो भी आती यहाँ पढ़ती, क्या प्रोत्साहन दिया सरकार ने? क्या उन्होंने स्कूलों कॉलेजों से संपर्क करके कहा कि यहाँ आके रहिए और भविष्य बनाइए? क्योंकि दलितों का समाज में आना बराबरी का भी सवाल है। हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि समाज का हर तबका मुख्य धारा में शामिल हो। लेकिन फ़िलहाल इसे जेल बना दिया गया है। अब यहाँ भविष्य नहीं बनेगा, बल्कि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लोग यहाँ पर रहेंगे। ना गोदी मीडिया ना विरोधी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार पर हर रोज़ देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।